हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से ट्रेडिंग रहने वाली। वीक का लास्ट डे है, इसके बाद में नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग होगी। तो ओवरऑल कंडीशन क्या रही है, कैसे आज का प्राइस पैटर्न रहा है, उसके विषय में हम देखेंगे। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम लर्निंग पर्पज़ के लिए देखते हैं क्या प्राइस पैटर्न है, किस तरह से सेंटीमेंट्स होते हैं, क्या आपको ट्रैक करना चाहिए। ओवरऑल कंडीशन यहाँ पर मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जो भी अपडेट रहती है मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अब आगे हम चार्ट पे। फ्रेंड, चार्ट के अगर प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हैं तो मॉर्निंग का हमारा डिस्कशन था जो 103 का लेवल था 3.2, इससे अगर हायर साइड में जाता है तो हायर साइड में ये रेंज थी। ओवरऑल अगर इसके नीचे निकलता है तो 103 के पास ये अप्रोच करेगा। अब ये अभी करंट सिचुएशन में 103.11 के आसपास स्टेट कर रहा है। अब डे का लो भी है ये, अगर यहाँ से डाउन साइड निकलता है तो डेफिनेटली आपको 103 के आसपास बनता हुआ देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन। और इसके साथ में जो अदर कंडीशन बनी है सारी कुछ एक रेंज ही ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। तो ये नेक्स्ट अपडेट है। अगर आप यहाँ पे गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड ऑलरेडी जो हमारा डिस्कशन था 2450 का लेवल, ये इम्पोर्टेंट है और ये लगभग उसके आसपास 2448.75 के आसपास पहुंचा है। उसके बाद में एक रेंज बना रहा है हायर साइड लोअर साइड का। ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 2400 के ऊपर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे मोटे पुल बैक और पुल डाउन देखने पड़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है 2424 का लेवल बनता हुआ देखने को मिल रहा है एज पर माय व्यू। ओवरऑल कंडीशन अगर यहाँ पे हम गोल्ड की देखते हैं तो गोल्ड का जो प्राइस पैटर्न आज का रहा है पूरे दिन का, एक स्पाइक लगाता है जो कि गैप अप करता है, लेकिन उसके बाद में दोबारा से इसी रेंज में आके क्लोज करता है और जो 69,600 700 का लेवल था इसके आसपास बना हुआ है। मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था कि प्राइस पैटर्न के लिए पहले फर्स्ट लेवल फिर सेकंड लेवल, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम थर्ड लेवल के लिए जाएंगे। तो ओवरऑल कंडीशन इसी बीच में बनी हुई है। आज का पूरा दिन एक रेंज बोर्ड में रहा है, तो यहाँ भी एक रेंज का ही फॉर्मेशन होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। 4 आवर में भी अगर आप देखते हो तो एक रेंज का ही फॉर्मेशन यहाँ भी होता हुआ देखने को मिला। लेकिन दूसरी कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ। आप यहाँ से एक कंडीशन, एक प्राइस पैटर्न को अगर वॉच कर रहे हैं तो जो इसने लो बनाया है बड़ी गिरावट के बाद में, जो ये लो बना है उसके बाद में सेकंड लो जब बनाने की कोशिश किया, ये इसके ऊपर बनाने के लिए रेडी हुआ है। तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्राइस पैटर्न बना हुआ है जो बेस का फॉर्मेशन बोल सकते हैं, जो 68,600 से लेकर 69,200 300 तक का रेंज है, ये इम्पोर्टेंट इसके लिए बना हुआ है। तो इसके आसपास इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो आने वाले दिनों में लोग बुलिश है, बट स्टिल अभी जो कंडीशन बनी हुई है ओवरऑल वो मिक्स ही होती हुई देखने को मिल रही है कि कभी ऐसा लगता है कि यूएस के नंबर्स सारे अलाइन में आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर दोबारा से न्यूज़ आ जाती है कि अभी रिसेशन में चलने वाला है। तो अलग अलग एनालिस्ट का अलग अलग व्यू है, तो इस ओवरऑल साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है। इस वजह से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या कंडीशन बन रही है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 4 आवर सेटअप में जो सिल्वर माइक्रो का कॉमेक्स का फ्यूचर है, अगर इसको आप देख रहे हैं तो ओवरऑल कंडीशन जो यहाँ बनी हुई है अगर आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास जो 27.5 के आसपास ये बना हुआ था, ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल था। नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट 27.25 का बना हुआ है। हायर साइड के लिए रेजिस्टेंस की अगर बात कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस इसके लिए जो हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया 27.25, ये इसके लिए रेजिस्टेंस। उसके बाद 28 की तरफ ये अप्रोच करेगा, बट 28 की तरफ अप्रोच नहीं किया। तीनों कैंडल के अगर पैटर्न आप देख रहे हो तो लगातार लो लो का बना हुआ है। तो यहाँ पे इमीडिएट जो है ओवरऑल कंडीशन रहेगी आज की, जो यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है, एक रेंज का ही फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिल रहा है। आप ये देख रहे हो पूरे दिन जब से एंट्री किया था इस रेंज के ऊपर, लगातार इसके ऊपर सस्टेन किया है, बट एक नैरो जोन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आज की ट्रेडिंग एक नैरो जोन के फॉर्मेशन के लिए, अगर यहाँ से एक पुल बैक जो पॉसिबिलिटीज़ है, अगर दोबारा से 27.67 के आसपास पहुँचता है तो ये 28 तक का एक्सपेक्टेशन रहेगा। फिर यहाँ से ये थोड़ा जो सिल्वर है, इंडियन सिल्वर MCX जिसको बोलते हैं, थोड़ा पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिलेंगी। अब ओवरऑल कंडीशन अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं सिल्वर मिनी का प्राइस पैटर्न अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड, तो एक अच्छे व्यू के साथ में लगातार 80,750 को ये हिट कर रहा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो मूव इसके लिए है 81,000 या फिर 81,200 इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसके लिए जो हायर साइड का पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन जो पूरे दिन की कंडीशन रही है ट्रेडिंग और एवरीथिंग अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 80,300 400 ये जो इसके लिए रेंज का फॉर्मेशन किया है
वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के विषय में देखते हैं तो 80,250 पे यहाँ पे टच किया था, इसके पहले 6 के आसपास था, पूरे दिन का रेंज का फॉर्मेशन किया, ब्रेकआउट किया। तो ये जोन इसके लिए इम्पोर्टेंट 250 से लेके 250 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसी में हायर साइड लोअर साइड करता हुआ दोबारा से अगर 750 या फिर 800 के आसपास निकलता है तो सबसे पहले इमीडिएट 81,000 जाएगा, उसके बाद में 80,200 ये लेवल है। ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे जो अगर रेशियो की बात करें तो मैक्सिमम चांसेस बन रहे हैं एक रेंज का फॉर्मेशन ही करता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इनपुट आपको जो कमिंग वीक है इसमें आपको मेजर चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर ओवरऑल कंडीशन आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बड़ी गिरावट के बाद में एक हायर साइड में निकल रहा है, लेकिन ये जो जोन का फॉर्मेशन था इसको कंटिन्यू हिट कर रहा है। दैट्स वाई मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कंडीशन आपको वॉच करनी है, उसके बाद में क्या पैटर्न बन रहा है फिर आपको देखना है। ये रेंज आप देख रहे हो पूरे दिन इसने रोक के बैठा हुआ है, बायर्स के कंट्रोल में है, तो यहाँ पे 80,000 के ऊपर ये कंटिन्यू सस्टेन है। अब इसके लिए जो 400-500 पॉइंट का ये रेंज में कंटिन्यू हिट कर रहा है, एक मिक्स रिएक्शन है। अब इसको एक अच्छा इनपुट चाहिए फिर फर्दर ऊपर निकलने के लिए। प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ ये जितना टाइम बिता रहा है उतना हमारी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से और जो ओवरऑल सेंटीमेंट्स इसके रहते हैं अच्छे मूव के लिए दोबारा से खुद को प्रिपेयर कर रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। अब इन सभी के बीच में फ्रेंड्स अगर हम सिल्वर माइक्रो को देखते हैं, माइक्रो में भी एक रेंज का फॉर्मेशन है। इस वीडियो में आपको जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए देखना है, आज बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्सपेक्टेशंस नहीं रहने वाली है। पूरे दिन ये रेंज आप देख लिए, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब ये इस कैंडल में कहीं ट्रेड कर रहा था उस समय अगर ये दोबारा से इस जोन में जो बफर जोन का ये हमने इसका डिस्कस किया था कि इस जोन को ये ब्रेकआउट करता है और सस्टेन करता है कि हमें अच्छे रेंज का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जो कि 80,800 होता हुआ 81,000 तक का अप्रोच करने वाला है। तो ये पूरे दिन की ट्रेडिंग इसी रेंज के आसपास हुई है, क्लोजिंग भी इसी रेंज के अप्रॉक्स होनी चाहिए। 80,500 के ऊपर क्लोज करता है तो हमें एक अच्छा ट्रेंड ऊपर 82 तक का आने वाले वीक में देखने को मिल सकता है। वीकली एनालिसिस की वीडियो में हम इसकी डिटेल में देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है, प्राइस पैटर्न है और कैसे आपको यहाँ पे फर्दर स्टडी करना है। ओवरऑल कंडीशन अगर आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने घर ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट्स डे बाई डे चेंज हो रहे हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब किया है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे हो एक रेंज का फॉर्मेशन है, दूसरा ये कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये थोड़ा सा यहाँ से कवर करके ऊपर निकल रहा है, लेकिन इन केस ये जो आज की ओपनिंग हुई है इसके नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपके लिए थोड़ी सी 80,000 का भी लेवल ये अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल कंडीशन ये रेंज है, रेंज के ऊपर ये बना रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं। रेंज के नीचे अगर एक क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है थोड़ा आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना चाहिए अगर आप फर्दर नेक्स्ट वीक के लिए भी कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। अदरवाइज आपको जो पोजीशन यहाँ पे मिल रही है उस बेस से आपको एक रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही प्लानिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बड़े ट्रेंड की अगर एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी जो ब्रेकआउट हुआ था वो सस्टेन किया है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओपनिंग थोड़ी गैप डाउन होने के बाद एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। छोटी सी कैंडल है, छोटी सी कैंडल में वॉल्यूम उतना ज़बरदस्त नहीं है, करके वॉल्यूम इसके प्लस साइड में क्लोज करता है, वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियस डे के हाई निकल जाता है, जो कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रही तो आपको ज़्यादा बुलिश होने के चांसेस यहाँ बन जाएंगे। अगर ये रेंज जो छोटी सी कैंडल बना रखी है वॉल्यूम प्रीवियस डे से थोड़ा कम रहता है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा फिर नेक्स्ट लेवल के लिए। ओवरऑल अभी ये रेजिस्टेंस जोन इसके लिए काम करने वाला है, इसके ऊपर क्लोज करने पे इसके लिए दोबारा से बड़े मूव ओपन होंगे, जो कि हम वीकली एनालिसिस की वीडियो में डिटेल में देखेंगे। आज का ओवरऑल कंडीशन एक रेंज का फॉर्मेशन रहेगा, जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ जरूर अपडेट करूँगा। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।